राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का अध्याय संज्ञा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जिन्होंने भी मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो आप ज़रूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया हुआ है। और जो कि ये आपके लिए संज्ञा जो अध्याय है, ये आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हमारा प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? और आप भी इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसके ऑप्शन हैं वीर, शत्रुता, गुरु या फिर मनुष्य। तो इनमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है ऑप्शन नंबर बी। शत्रुता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। और इसके अलावा देखिए, वीर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गुरु भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और मनुष्य क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसके ऑप्शन है मोहन, दिल्ली, दूध या फिर लड़का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ये। और इसके अलावा देखिए, मोहन क्या है? एक लड़के का नाम है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। तो ये भी क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये भी। और तीसरा डी है लड़का। तो ये एक लड़के, जो लड़के होते हैं उनकी एक पूरी जाति को ये प्रदर्शित करता है लड़का कहने में। तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। इस तरह से एग्ज़ाम में हमें संज्ञाएं छांटने को आती हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। इसके ऑप्शन है सौंदर्य, सुंदरता। इस सी ऑप्शन है ए व बी दोनों। और डी है केवल ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी और बी, ए और बी दोनों ही हमारे सही आंसर है। सौंदर्य और सुंदरता क्या है? दोनों ही सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसके जो ऑप्शन है वो देखिए, बालक, जवान, मनुष्य या फिर सुंदर। तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। सुंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसके ऑप्शन है कृष्ण, कामायनी, मिठास। बी ऑप्शन है राम, रामचरितमानस, गंगा। सी है ममता, वकील, पुस्तक। और डी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राम, रामचरितमानस और गंगा। ये तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि राम एक लड़के का नाम है और रामचरितमानस क्या है? एक पुस्तक का नाम है। और गंगा क्या है? एक नदी का नाम भी है, और किसी लड़की का भी हम नाम गंगा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इसमें कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक है। कामायनी भी एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो मिठास है वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। इसमें सी ऑप्शन देखिए, ममता क्या है? एक हम लड़की का नाम भी कह सकते हैं ममता। तो ये व्यक्तिवाचक है। और वकील क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। और पुस्तक क्या है? एक, ये भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और डी जो है लखनऊ, देखिए स्थानवाचक है। ये तो स्थान का जो हमें नाम ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आम क्या है? एक, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा में है। और बुढ़ापा ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसके ऑप्शन है दौड़, भीड़, कक्षा या फिर सभा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दौड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा इसमें नहीं आता है। इसके अलावा देखिए, भीड़, कक्षा और सभा ये तीनों ही क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसके ऑप्शन है मिठाई, खटाई, ठंड या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है सही भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला है लड़काईपन, बी है लड़कापन, सी है लड़काई और डी है लड़कपन। तो इसका जो सही भाववाचक संज्ञा इनमें लिखी हुई है वो है ऑप्शन नंबर डी, लड़कपन। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। इसके ऑप्शन है गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर अंडरलाइन है देखिए वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो पशु क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए, ये है एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम पशु को लेते हैं। यदि किसी पशु का नाम यहाँ पर दिया होता तो वो क्या आता? तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसके ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो राज्यपाल में है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? उतराई, मिठाई, चतुराई या फिर लड़ाई। तो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, उतराई। अगला प्रश्न है हरियाली है, विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो हरियाली जो है एक ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है इसमें? तो ऑप्शन देखिए इसके विशेष्य है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो गरीब शब्द हम जब प्रयोग करते हैं तो ये किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये आता है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ये एक भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। तो बुढ़ापा ये आता है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसके ऑप्शन है नियमित, आसमानी, अनुशासन या फिर पाश्चात्य। तो जो इसमें से विशेषण दिए हुए हैं इनमें से संज्ञा हमें पहचाननी है। तो कौन सी होगी ये संज्ञा? ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन क्या है? इनमें से संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है गहरा, हरा, पतला, सभा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभा क्या है? संज्ञा है। और किस संज्ञा के अंतर्गत है ये? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, आभूषण आते हैं या फिर दिशाएं आती हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत? ये है ऑप्शन नंबर ए, गुण दोष आदि इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से यौगिक संज्ञा कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए हैं कुसुमाकर, तप, राजकुमार या फिर भरत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार क्या है? एक यौगिक संज्ञा है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि यौगिक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है। जब हम किसी यौगिक संज्ञा को तोड़ते हैं तो दोनों ही जो उसके शब्द होते हैं, जैसे हम राजकुमार को तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? राज प्लस कुमार। तो इसका अर्थ होगा राजा का कुमार। और दोनों ही देखिए सार्थक अर्थ लिए हुए हैं शब्द दोनों। तो ये यहाँ पर इसीलिए क्या है? यौगिक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक।
अगला प्रश्न देखिए, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, क्या होगी? इसके ऑप्शन है मधुर, मिठाई, मिठास या मीठी। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, मिठास। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। अगला प्रश्न देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। तो गाय कैसी है? यह है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। यदि हम यहाँ पर गाय का कोई नाम रख दें, जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ पर हम गाय का नाम रख दें, तब यह नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन गाय क्या है? पूरी ही गाय को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न देखिए, मित्र का भाववाचक क्या होगा? शत्रुता, बंधुता, मीत या फिर मित्रता। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, मित्रता क्या होगा इसका? मित्र का भाववाचक। अर्थ के आधार पर यहाँ पर संज्ञा है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के हमें भेद बताने हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 6, 5 या फिर 4। ये है ऑप्शन नंबर सी, 5 क्या है? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, जिस संज्ञा से केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। इसके ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इसके ऑप्शन है नदी, श्याम, पानी या फिर बचपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसके ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में गुण दोष को देखा जाता है और इसमें देखिए त्व क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। किसी में त्व होता है, किसी में क्या होता है? आहट। भाववाचक संज्ञा में जो प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं उसमें त्व के अतिरिक्त और क्या होते हैं? जैसे ता, और कौन से लिए जाते हैं? इसमें ता होते हैं। और देखिए इसके अलावा आली, जैसे आप हरियाली कहेंगे। और इसमें इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे अन और ई। तो इस तरह से ये प्रत्यय इसमें पीछे से जुड़े होते हैं। भाववाचक संज्ञा की यह पहचान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। इसके ऑप्शन है चारुता, चारु, चारूपन या फिर चारुताई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारुता क्या है? भावात्मक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसके ऑप्शन है लड़का, भारत, मित्रता या फिर कायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसके ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 3। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? योग संज्ञा, रूढ़ संज्ञा और योग रूढ़ है। पहला है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। पहला क्या होता है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़ संज्ञा होता है, रूढ़। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक। और तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़।
अगला प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा बतानी है हमें, सेना, लड़का, दुख या फिर श्याम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लड़का क्या है एक जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, अवयव है या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। 35वां हमारा प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसके ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, प्रत्यय या फिर अव्यय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। संज्ञा शब्दों का जो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के ही आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, बैरी, मित्र, कवि या फिर विषय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरी, जिसमें कि प्रिय शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसके ऑप्शन है पहाड़, आम, गाय या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना क्या है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना एक लड़की का भी नाम हो सकता है और ये नदी का भी नाम है। अगला प्रश्न देखिए, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? इसके ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो इसके ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शन देखिए, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है एक जातिवाचक शब्द संज्ञा के अंतर्गत आएगा जयचंद। यहाँ पर एक जयचंद कुछ जयचंद के ही जैसे लोगों की तरफ इशारा इसमें किया हुआ है, तो ये क्या होगा एक जातिवाचक संज्ञा। आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आती रहूँगी और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।